हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयमंगल सर एंड वेलकम टू संकल्प क्लासेस मदिलाबाद। तो आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताया था। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं इंपरेटिव सेंटेंस है क्या। तो इंपरेटिव सेंटेंस डिनोट्स, नोट कर लीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस डिनोट्स ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन। यानी इंपरेटिव सेंटेंस से आज्ञा, आदेश, सलाह, अनुरोध और निषेध का बोध होता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए हमने 3 भाग में बांट दिया है। ठीक है, पहला पार्ट हमने ऑर्डर, कमांड और एडवाइस को लिया है। सेकेंड पार्ट में हमने रिक्वेस्ट को बांट दिया है, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध, और थर्ड पार्ट में हमने प्रोहिबिशन को रखा है, प्रोहिबिशन। तो देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहला जरूरी क्या है कि वाक्य की पहचान। यदि वाक्य की पहचान आप में नहीं है तो वॉइस कैसे बनाइएगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले वाक्य की पहचान हम दे रहे हैं ताकि आप पहचान सको इंपरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, असर्टिव है या क्या है, ताकि उस हिसाब से आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए, अंत तक देखिए ताकि यह वीडियो साफ साफ समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वाक्य की पहचान। तो फर्स्ट में ऑर्डर, कमांड, एडवाइस को हम पहचानेंगे कैसे। तो याद रखिएगा, यह V1 प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, यानी V1 से शुरू रहेगा तो समझ जाइएगा ये हो गया आपका ऑर्डर, कमांड, एडवाइस का होगा। ठीक है, मेन वर्ब का पहला रूप से शुरू रहेगा। इसमें क्या होता है, प्लीज या काइंडली लगा हो जाएगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब में रहेगा। V1 प्लस ऑब्जेक्ट सभी में रहेगा। ठीक है, तो ये समझ गए वाक्य की पहचान में। और दूसरा जो है प्रोहिबिशन यानी डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या देखे आपने, तो आपको अच्छा से समझने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में बांट दिया है। ठीक है, अलग एक साथ भी पढ़ सकते थे लेकिन इससे आप ज्यादा अच्छा से समझ सकते हैं। तो कैसे, एग्जांपल के थ्रू देखिए। जैसे हम कहते हैं वो दिया, वहां जाओ। ठीक है, कम हियर, यहाँ आओ, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, हेल्प योर फ्रेंड, हेल्प योर फ्रेंड, अपने मित्र की सहायता। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे V1 से शुरू है सबका। देखो वाक्य में तो सब क्या है, V1 से शुरू है। ठीक है, इधर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट हो सकता है। सेकेंडली इधर देखिए, इसका शुरुआत प्लीज से शुरू होगा और V1 से शुरू होगा। प्लीज हेल्प मी, काइंडली गिव मी योर पेन। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे काइंडली से शुरू हुआ है, यहाँ पर भी प्लीज लगा हुआ है। तो प्लीज क्या है, प्लीज बाद में भी आप लगा सकते हो, याद रखना है इसमें। यानी जिस वाक्य में प्लीज रहे तो समझ जाइए वो रिक्वेस्ट है। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट अगर होगा तो वाक्य को कैसे पहचानेंगे, प्लीज हेल्प मी यानी प्लीज से शुरू रहेगा या काइंडली से शुरू रहेगा या लास्ट में भी प्लीज दे देता है। ठीक है, तो लास्ट में भी प्लीज रहेगा तो समझ लीजिएगा यह रिक्वेस्ट है। ये इसलिए बता रहे हैं कि आगे चल करके आपको इसे समझना आसान होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और डोंट वाला में जो है इसका मतलब होता है मत, मत का सेंस में आता है, मत, नहीं के सेंस। तीसरा जो है यहाँ पर देखिए, जैसे डाउन, डोंट स्मोक, डोंट गो देयर। तो इस तरीके से आप वाक्य को पहचान सकते हैं। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस में 3 तरह से पहचानेंगे। ठीक है ना, एक लेट से भी शुरू होता है, एक चौथा में आपका ध्यान रहे, अगर उसको भी लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है ना, फोर्थ में क्या है, एक लेट से भी शुरू होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1,
यानी एक्टिव का रहेगा तो लेट से भी शुरू रहता है, ठीक है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए या मुझे जाने दो। तो इस तरीके से आप इस वर्ब को समझ में, इसका 10 है, लेट का अलग से पढ़ना होता है, लेकिन ये अभी इंपरेटिव सेंटेंस ही होता है, ठीक है। तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस की पहचान है, ठीक है। तो इसे आप देख करके पहचान जाएंगे। तो इसको इसी तरह से आप नोट कर लीजिए। तो उसके बाद हम इसका एक्टिव से पैसिव कैसे करेंगे अब समझना है, ठीक है। तो चलिए हमने वाक्य की पहचान कर ली है, अब एक्टिव से पैसिव समझते हैं। पहले हम ऑर्डर, कमांड और एडवाइस का एक्टिव से पैसिव देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस का इसका पहचान क्या है, हमने बता दिया V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रहेगा, याद रखना है। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट हो सकता है या V1 प्लस OW कर लीजिए, अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द, उस प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ओपन द डोर, ओपन द डोर, देखिए यहाँ पे V1 से शुरू है तो समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये एक्टिव हो गया, ठीक है। और एक कहते हैं, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल से। ये हो गया ओपन द डोर, ये क्या है, V1 से शुरू है, ये भी V1 से, एक्टिव हो गया। इसको पैसिव करना है। पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट रहने पर याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट रहे, यानी ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो क्रिया का असर पड़ेगा, तब इसका रूल लागू करना है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट को याद रखना है, प्लस BEP लगा करके V3 करना है। ये आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, अब देखिए V1 है, ऑब्जेक्ट है, तो अब क्या करना है, पैसिव के लिए इसी को बनाइए, यहाँ लेट लगाना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट है तो द डोर। चलिए अब लिख दिया। वर्ब को याद रखना, लेट लगा के ऑब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद वर्ब को लिखना है, इधर पे लिखना है, यानी बी लगा दीजिए और ओपन का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ समझ गया। उसी तरह से ए का हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेट को देना ही है, उसके बाद बी लगा करके बराबर कर दीजिए। चलिए, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे करना है इंपरेटिव का। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए एडवाइस का बोध कराने के लिए हम देखते हैं एक्टिव का पैसिव में क्या करना है। जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, चलिए, ठीक है। प्लस शुड बी का प्रयोग करना है, प्लस V3 कर दीजिए, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ पे आपको लेट की जगह पे आपको क्या करना है, इसमें करना क्या होता है, लेट की जगह पे सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है, ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के रूप में लिख करके शुड बी लगा करके V3 कर देना है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, तो यहाँ पर वाक्य से पहचानेंगे, ये ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड और एडवाइस तीनों का V1 से शुरू होता है। तो वाक्य के अर्थ को पकड़ेंगे, यानी मदद करने के लिए कहेंगे, तो किसी को सलाह देते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ये है, और ये वर्ब है। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, यानी आपका हो जाएगा योर फ्रेंड शुड। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का, उसके बाद मेन वर्ब को क्या करना है, बी लगा देना है और क्या हेल्प कर देना है, ठीक है। तो ये समझ गए कि आपका जो वाक्य है एडवाइस वाला, तो उसमें क्या करना है, शुड बी का प्रयोग करके V3 लिख देना है, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए उसी का ऑर्डर वाला में ही, यदि ऑब्जेक्ट न हो या अदर वर्ड हो, यानी अदर वर्ड हो, तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान रखना है। अगर मान ली कि एक्टिव था, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो है, यानी V1 प्लस अदर वर्ड, यहाँ ध्यान रखना है। अगर इस तरह का वाक्य मिलता है, ठीक है, तो पैसिव में कैसे करेंगे, पैसिव में करने के लिए आपको ध्यान रखना है, इसमें वाक्य के अर्थ के हिसाब से यू आर ऑर्डर्ड
या कमांडेड या एडवाइस प्लस 2 प्लस V1 प्लस फंक्शन। चलिए ठीक है। अदर वर्ड नहीं हो तो उसको पैसिव बनाने के लिए हमको क्या करना है, यू आर दे करके या जिस सेंस का बोध होगा वो लिखना है, ध्यान रखना है। वो देने के बाद यू आर लिख करके, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, ठीक है। इसलिए जैसे गो देयर यानी क्या, किसी यू सेकंड पर्सन को बोलेंगे तुम वहां जाओ तो यू होता है, इसलिए यू आर ऑर्डर कमांडेड एडवाइस का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक क्या करना है, टू लगा देना है, ठीक है। टू लगा करके जो वर्ड है वो डब्ल्यू वो लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझ जाइएगा अच्छा से। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए गो देयर, तो हम एग्जांपल से समझते हैं गो देयर वहां जाओ। तो जाओ कोई वहां कोई वर्ड व्यक्ति वस्तु है नहीं जो इस पर असर पड़ेगा, ये अदर वर्ड की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करना है अपना हिसाब से, यू आर ऑर्डर्ड या फिर एडवाइस भी दे सकते हैं टू गो देयर। चलिए तो इस वाक्य से समझते हैं, गो देयर वहां जाओ, यानी कि जाने का असर वहां इस पर नहीं पड़ रहा है, यानी ये अदर वर्ड के सेंस में आया है। तो इसमें क्या करना है, यू आर ऑर्डर्ड एडवाइस्ड, ये दोनों में से किसी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद टू लगा करके जो वर्ब रहता है ध्यान जो है उसी को हम क्या किए हैं यहाँ पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी को लास्ट में हमने क्या किया, लास्ट में उसी को रख दिया है। तो इस तरह से समझ जाइएगा। एक और चलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वर्क हार्ड मेहनत करो, इसमें क्या है सलाह है, तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिएगा और इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कब ऑर्डर टू एडवाइस टू करना है, ठीक है। तो इस तरह से यह वाक्य को समझ गए होंगे कि कब हमको लेट लगाना है और कब ऑर्डर टू या एडवाइस टू करना है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट रहे तो लेट से प्रयोग कीजिए या शुड बी का प्रयोग कीजिए, और दूसरा अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहे अदर वर्ड हो तो यू आर ऑर्डर या यू आर एडवाइस का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिक्वेस्ट का। यदि इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो उसमें क्या करना है, एक्टिव का समझ लीजिए। एक्टिव में प्लीज चलिए तो रिक्वेस्ट अगर रहेगा वाक्य में प्लीज काइंडली रहेगा तो एक्टिव वॉइस है, तो इसको क्या करना है पैसिव में यदि एक्टिव वॉइस में रिक्वेस्ट का बोध हो प्लीज काइंडली लगा हुआ हो तो उसमें पैसिव में क्या करना है, बहुत ही आसान है, यू आर रिक्वेस्टेड। अगर प्लीज और काइंडली रहे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना है, ठीक है। और जो मेन वर्ब है उसको लिख दीजिए, जो रहेगा उसको लिख देंगे। यदि वाक्य में प्लीज या काइंडली हो तो उसको आप यू आर रिक्वेस्टेड टू से बना सकते हैं और लास्ट में जो वर्ब रहेगा उसको लिख देना है। एग्जांपल से समझते हैं। चलिए देखते हैं, प्लीज हेल्प मी। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो प्लीज लगा हुआ है, हमने क्या कहा प्लीज या काइंडली रहेगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाना है, तो सीधे बना दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब क्या बच गया, यहाँ एक बात को ध्यान में रखना है कि प्लीज और काइंडली हट जाता है। पैसिव वॉइस में प्लीज काइंडली और डोंट इसका प्रयोग कभी मत करिएगा पैसिव वॉइस में, ठीक है, वो हट जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब ये तो हट ही जाएगा, बचेगा क्या V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है हेल्प मी, तो यहाँ पे सीधे हेल्प मी
तो यह एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि अगर प्लीज काइंडली लगा हुआ तो यू आर के स्टेट टू का प्रयोग करेंगे, जो वर्ब रहेगा उसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे प्रोहिबिशन वाला। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या हम बता दिए पहले ही, लेकिन अब लिख देते हैं सूत्र। डॉन प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव का है। चलिए, प्रोहिबिशन का एक्टिव का हमने लिख दिया डॉन प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो पैसिव का हम क्या करते हैं, पैसिव बनाने के लिए जैसे हमने ऑर्डर और एडवाइस को बनाए हैं वैसे ही इसमें भी बनेगा। तो सिर्फ इसमें डोंट की जगह पे नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए लेट से ही शुरू होगा, तो ऑब्जेक्ट रहने पर भी इसमें लेट से ही शुरू करेंगे, और जैसे ऑर्डर वाला बनाए हो वैसे ही इसमें भी बनेगा। यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस नॉट का प्रयोग करना है, तब बी प्लस V3 करना है, V3 करना है। तो यहाँ पर देखिए डोंट से शुरू रहेगा तो इसमें भी जो है ना एकदम उसी होगा, लेट से शुरू करेंगे और ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख देना है, उसके बाद नॉट प्लस बी प्लस V3 का प्रयोग करना है। ठीक है, कीवर्ड वाला इधर। ठीक है, और डोंट के जगह पे जो है नॉट लिखे हैं, ऑब्जेक्ट को इधर कर दिए, लेट लगा करके लिखना है। ठीक है, यहाँ समझ गए, एग्जांपल समझ लीजिए। डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें डोंट लगा हुआ है, तो इसको पैसिव करने के लिए हम लेट से भी बना सकते हैं। लेट द डोर नॉट बी ओपन। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि ऑर्डर का सेंस कर रहा है, अगर ऑर्डर रहे तो आप इसमें ऑर्डर का सेंस रहे तो इसमें यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइस रहेगा तो एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड। नॉट का प्रयोग कीजिए, नॉट के बाद टू प्लस क्या करना है, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। या मान लीजिए सेंटेंस 1, सेंटेंस 2 हम कहते हैं डोंट गो देयर, तो वैसे ही है जैसे गो देयर का यू आर ऑर्डर टू बनाया है, इसी तरह से इसका भी बनाएंगे। क्या करना है, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड नॉट टू, क्या करना है, नॉट टू। ठीक है, या इसमें प्रोहिबिटेड का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, यू आर प्रोहिबिटेड टू गो देयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्रोहिबिटेड रहेगा या फॉरबिड रहेगा तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। ठीक है ना, और एक हमसे जो चूक हुआ है वो हम लिख देते हैं, वहाँ पे देखिएगा एडवाइस लिखा गया होगा। ठीक है, तो ये गलत है, आपको वहाँ पे क्या करना है, सभी जगह एडवाइज्ड का प्रयोग कर देना है। ठीक है, अगर ये ऐसा हो तो, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा दे दिया गया है तो एडवाइस नाउन होता है और एडवाइज वर्ब होता है, तो यहाँ पे एडवाइज का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप सीख गए होंगे, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।